कई बार ये देखने में आया है कि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक भूचाल आ जाता है। एक व्यक्ति जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ईमानदारी से काम किया, समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की, सामाजिक जीवन में उसने बढ़ चढ़कर दूसरों की मदद की, अचानक एक खबर आती है कि उसे जेल हो गई है। ऐसा क्या होता है कि सब कुछ ठीक चलते हुए भी एक अच्छे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है। कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अच्छे राजनेता, अच्छे अधिकारी, कई तरह के व्यक्तियों को कारावास का योग बन जाता है। कई व्यक्तियों को अपनी उम्र में जेल जाना पड़ जाता है। आखिर ऐसी क्या बात है? जी हाँ, सच बात यह है कि आपकी कुंडली, आपके ग्रह निर्धारित करते हैं कि आपके जीवन में कारावास भी आपका एक डेस्टिनेशन हो सकता है। नमस्कार, मैं संत त्रिपाठी आज आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है आपकी कुंडली में बनने वाला कारावास योग। कारावास योग का मतलब है कि किसी व्यक्ति का जेल में जाना, कानूनी पचड़ों में फंस जाना या किसी वजह से किसी व्यक्ति के द्वारा उसे बंधक बना के रखना या प्रतिबंधित करके रखना। कारावास योग कुंडली में बनने वाला ऐसा योग है जो सबसे ज्यादा ही खराब माना जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को अपने जीवन में जेल जाना पड़ जाए तो न केवल उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होती है, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति और उसकी सामाजिक स्थिति दोनों ही खराब हो जाती हैं। आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कुंडली में ऐसी क्या स्थिति है जो कारावास योग का निर्माण करती है। दरअसल में यदि किसी व्यक्ति कुंडली में पाप ग्रह, जिनको मैलेफिक प्लैनेट्स कहते हैं, उनकी शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है, उनमें ज्यादा पावर आ जाता है और शुभ ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो अप्रिय होती हैं, आकस्मिक होती हैं और अवांछित होती हैं। अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कारावास योग में सम्मिलित होने वाली समस्याएं कौन सी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कुंडली की कौन सी स्थितियां हैं जो कारावास योग का निर्माण करती हैं। कारावास योग बनने के लिए कुंडली में कुछ ग्रह विशिष्ट रूप से जिम्मेदार हैं, जैसे कि शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा। शनि को दंड देने वाला ग्रह कहा जाता है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गलत कार्य करता है, गैर कानूनी कार्य करता है और शनि की महादशा या अंतर्दशा आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को दंडात्मक कार्यवाही के तहत कारावास का योग बनता है या उसे कारावास जाना पड़ जाता है। यदि हम बात करें मंगल की, तो मंगल के प्रभाव से व्यक्ति हिंसा की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से या अपनी आक्रामकता की वजह से दूसरों से भिड़ जाता है या इसी वजह से उसको जेल जाना पड़ जा सकता है। यदि हम बात करें राहु की, तो राहु ग्रह व्यक्ति के जीवन में भ्रम, धोखा, दूसरों का विश्वासघात, दूसरों के साथ विश्वासघात, इसी तरह की चीजों को जोड़ता है। व्यक्ति राहु के प्रभाव में आकर अति महत्वाकांक्षी हो जाता है और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वह कानून भी तोड़ने से पीछे नहीं हटता, आपराधिक कृत्य कर बैठता है। नतीजतन राहु के प्रभाव में आया व्यक्ति जेल चला जाता है। यदि हम बात करें केतु की, केतु के प्रभाव से व्यक्ति अज्ञात भय से पीड़ित हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आने लगती हैं। केतु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक अपयश आ जाता है, व्यक्ति को फंसाया जा सकता है, गलत आरोप लगते हैं और कई बार ऐसे व्यक्ति अज्ञात कारावास में भी चले जाते हैं। केतु के प्रभाव से अक्सर कई बार व्यक्तियों को जेल जाते हुए देखा गया है। अब हम आते हैं चंद्रमा पर। यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो ऐसे व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति की वजह से कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता इनके विरुद्ध कार्य करती है और ऐसे व्यक्ति अपनी गलत मानसिकता की वजह से ही आपराधिक कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं या गैर कानूनी कार्य कर बैठते हैं। नतीजतन इसकी परिणति जेल के रूप में होती है। मैंने आपको यहाँ बताया कि शनि, मंगल, राहु, केतु और पीड़ित चंद्रमा, इन सभी की वजह से, इन सभी की नकारात्मक स्थिति होने पर किसी व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है।
किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन करके बड़ी आसानी से देखा जा सकता है इन चारों ग्रहों में से कौन सा ग्रह पीड़ित है और वह किस हद तक कारावास योग बना रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कुंडली के ऐसे कौन से वो हाउसेस हैं जिनकी वजह से जेल जाने का योग बनता है। 6th, 8th एंड 12th, ये 3 घर ऐसे हैं जो कि कारावास योग बनाते हैं। 6वें घर से हम कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा इनका विचार करते हैं, और यह ग्रह यदि घर पीड़ित हो जाए, इस पर पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाए, मेलेफिक प्लैनेट्स का ज्यादा इस पर इम्पैक्ट आ जाए, तो व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है। इसी तरह 8वें घर से हम ट्रांसफॉर्मेशन का, आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का, परेशानियों का, जेल का, इन सब का विचार करते हैं। यदि 8th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट है और बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, या 8th हाउस मेलेफिक प्लैनेट से एस्पेक्टेड है, तो भी जेल योग का निर्माण होता है। 12th हाउस को तो जेल का, विदेश का, अस्पताल का घर माना ही जाता है। यदि 12th हाउस आपका पीड़ित हो गया है, 12th हाउस का लॉर्ड पीड़ित हो गया है, 12th हाउस पर मेलेफिक प्लैनेट्स के एस्पेक्ट बढ़ गए हैं, तो भी जेल जाने का योग बनता है। मान लीजिए कि 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में ही है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, केतु की दृष्टि पड़ जाती है, मंगल की दृष्टि पड़ जाती है, शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो भी ऐसे व्यक्तियों को जेल जाने का प्रबल योग बनता है। कई बार देखने में आया है कि यदि 1st हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ गई है, तो भी ऐसे व्यक्तियों को जेल जाना पड़ जाता है। यहां तक कि देखने में आया है कि जुपिटर, जो कि 1st हाउस का लॉर्ड है और यदि 12th हाउस में बैठ गया है, उसके साथ केतु साथ में आ गया है, राहु साथ में आ गया है, तो भी ऐसे व्यक्तियों को जेल जाते देखा गया है। हर व्यक्ति को अपनी कुंडली में यह देखना चाहिए कि किस हद तक कारावास योग बन रहा है। यदि कारावास योग बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति सावधानी के तौर पर, निश्चित तौर पर कुछ उपचार तो कर ही सकते हैं। अब हम आते हैं, आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे योग हैं, ग्रहों के योग हैं, जो कि कारावास के लिए जिम्मेदार हैं। यदि हम बात करें कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से ग्रहों के योग हैं या युतियां हैं जो कि कारावास योग बनाते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है शनि और मंगल के योग का। यदि कुंडली में शनि और मंगल एक साथ हैं, विशेषकर 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में है, और चंद्रमा भी आपका निर्बल हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति कानूनी मामलों में फंस जाते हैं, या कानूनी मामलों में इनको फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। यदि कुंडली में राहु का संबंध लग्न से हो रहा है, राहु का संबंध चंद्रमा से हो रहा है, राहु की दृष्टि 12वें घर पर जा रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी कानूनी पचड़ों में फंसना पड़ सकता है, कानूनी मुकदमे का सामना करना पड़ता है, और यदि स्थिति ज्यादा खराब है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि कुंडली में 6वें घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों पर शत्रुओं द्वारा झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को जेल जाना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु का संबंध कुंडली के 12वें घर से है, तो यह प्रबल कारावास योग बनता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है कि इस व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाए। ऐसे व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, और षड्यंत्रों में फंसाकर ऐसे व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। यदि कुंडली में चंद्रमा और केतु एक साथ हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों को भ्रमात्मक स्थितियां पैदा होती हैं, और ऐसे व्यक्ति या तो पागलखाने चले जाते हैं या उन्हें जेल में जाना पड़ सकता है। चंद्रमा और केतु की युति मानसिक स्थिति के लिए बहुत खराब है, और ऐसे व्यक्ति मानसिक स्थिति के खराब होने पर कोई भी ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे इन्हें या तो जेल जाना पड़ जाए, और यदि मानसिक स्थिति ज्यादा खराब हो तो इन्हें पागल खाने जाना पड़ सकता है। कुंडली में कई लोगों की कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं, कई तरह के कारावास योग बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है सभी को जेल जाना पड़ जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी कुंडली में दशा और महादशा बहुत खराब स्थिति में चल रहे हो। शनि, मंगल, राहु और केतु की दशा हो या अंतरदशा हो, या शनि, राहु, केतु 6, 8, 12 के ऊपर से गोचर कर रहे हो, या शनि की 7.5 चल रही हो, या शनि अष्टम का प्रभाव दे रहे हो। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के कारावास के योग जल्दी फलित होते हैं और इन्हें कारावास जाना पड़ जाता है। कुछ विशिष्ट योग भी हैं, जैसे कि यदि कुंडली में 6वें घर में राहु बैठा हो, 12वें घर में शनि का संबंध बन रहा हो, लग्न का स्वामी कमजोर हो गया हो, तो
ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है कि इन्हें जेल जाना पड़ सकता है। इसी प्रकार यदि 8वें घर में मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो भी ऐसे व्यक्ति किसी झगड़े, विवाद या हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से जेल जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में कारावास योग बन रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपको कारावास होगा ही, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली का व्यक्तिगत अध्ययन होना बहुत आवश्यक है। दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा एवं कुंडली में पड़ने वाली साढ़े साती या अष्टम का प्रभाव, इन सबको देखना होता है। कुंडली में कौन सा ग्रह कितना बलवान है, उस पर किस ग्रह की किस हद तक दृष्टि है, ये सभी कुछ देखना होता है। यह सब देखने के बाद एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि किस हद तक आपके जीवन में जेल योग घटित होने की संभावना है। फिर भी आपको अपनी तरफ से सावधानी बरतना चाहिए। आपको अपनी तरफ से कुछ ऐसे उपचार करना चाहिए जिससे आपकी कुंडली में बनने वाला कारावास योग फलित न हो पाए। इसके लिए कुछ उपाय भी हैं, जैसे कि सबसे पहला उपाय तो यही है कि यदि आपकी कुंडली में कारावास योग बन रहा है तो आप बहुत सावधानी बरतें, अनावश्यक झगड़ों से दूर रहें, मुकदमेबाजी में कम से कम शामिल होने का प्रयास करें। दूसरा है, आपको नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को इस तरह की मुसीबतों से मुक्ति मिलती है। लेकिन यदि फिर भी आप ऐसी मुसीबतों में फंस ही गए हैं, आपने न चाहते हुए भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा है, तो आपको माँ बगलामुखी का जाप करना चाहिए। माँ बगलामुखी का जाप आपको न्यायालय में निश्चित तौर पर जीत दिलवाता है। आपको अपने जीवन में संयम बरतना चाहिए, झूठ कम से कम बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से शनिदेव नाराज होते हैं। मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए जानकारी एकत्रित करके बनाया है। पूरा प्रयास किया है कि आपको समुचित जानकारी मिल सके और आप ये जान सकें कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप अपने जीवन में कुछ हद तक लाभ ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से कुछ मदद ले सकते हैं। हमारे भारतवर्ष में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो व्यक्ति को आने वाले समय के बारे में बताने की शक्ति रखता है। आप भी एस्ट्रोलॉजी की मदद ले सकते हैं, आप भी एस्ट्रोलॉजी का लाभ ले सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आपके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो मुझे पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें जिससे दूसरों को जानकारी मिल सके। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एवरी सैटरडे आने वाला वीडियो आपको मिल सके और आप जो मैं जानकारी देता हूँ उसका आप लाभ ले सकें। नमस्कार।